कोविड-19 वैक्सीन की दौड़ में कई फार्मा कंपनियों का दावा है कि वो फिनिशिंग लाइन के करीब ही हैं। कुछ ने इस लाइन को पार कर लेने का भी दावा किया है। यूनाइटेड किंगडम में अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। भारत में भी वैक्सीन का इंतजार है। 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों को थोड़ा पुख्ता करते हुए कहा कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन बन जाएगी और वैज्ञानिकों ने से हरी झंडी के बाद टीकाकरण शुरू किया जाएगा। खैर, भारत में कौन सी दवा इस्तेमाल होगी और कौन सी नहीं, इसका फैसला करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। 3 कंपनियों ने अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए DCGI में अप्लाई किया भी है। पहली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है और इस दवा का नाम है कोविशील्ड। दूसरी कंपनी है भारत बायोटेक, जो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन बना रही है। तीसरी कंपनी फाइजर है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक SII एप्लीकेशन का हवाला देते हुए आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 4 क्लिनिकल अध्ययन, जिनमें 2 इंग्लैंड और एक ब्राजील और भारत में हुए हैं, दिखाते हैं कि कोविड-19 के गंभीर संक्रमण में कोविशील्ड काफी प्रभावी है। SII के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट किया, लिखा, जैसा कि वादा था, 2020 के पहले SII ने पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। इससे अनगिनत लोगों की जान बचेगी। समर्थन देने के लिए मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। उधर DCGI ने फाइजर के EUA एप्लीकेशन को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा है। ये कमेटी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल डेटा का अध्ययन करेगी। तो सवाल यह है कि वैक्सीन के अप्रूवल की प्रक्रिया क्या होती है। ऊपर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI का जिक्र आया था। ये भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का विभाग है। अमेरिका में जो काम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA का है, वही भारत में CDSCO का है। इसका ही हिस्सा है DCGI, जिसका काम खास कैटेगरी की दवाओं, वैक्सीन, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को अप्रूव करना और लाइसेंस देना होता है। DCGI भारत में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, आयात और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पैमाना भी तय करता है। 14 अप्रैल 2019 को VG सोमानी को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। वैक्सीन का 3 चरणों में ट्रायल होता है। दुनिया भर में कई वैक्सीन अलग अलग चरणों में हैं, कुछ तीसरे यानी आखिरी चरण में हैं। वैसे तो हर चरण में वैक्सीन का अप्रूवल की जरूरत होती है। ये लंबी प्रक्रिया है क्योंकि हर चरण में अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से हजारों लोगों पर ट्रायल होते हैं। अंतिम अप्रूवल से पहले सुनिश्चित किया जाता है कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। चूंकि ये प्रक्रिया लंबी है, इसलिए किसी वैक्सीन में अगर उम्मीद दिखती है और तुलनात्मक नतीजे सकारात्मक होते हैं तो इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA दिया जाता है। तो ये EUA है क्या? अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA EUA देता है। ये पता किया जाता है कि वैक्सीन के क्या लाभ हैं और क्या संभावित नुकसान हैं। आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इजाजत तभी दी जा सकती है जब तीसरे चरण का पर्याप्त डेटा मौजूद हो। इजाजत सिर्फ पहले और दूसरे चरण के डेटा के आधार पर नहीं दी जा सकती। हालांकि शुरुआती 2 चरणों में भी प्रोडक्ट का सुरक्षित होना जरूरी है। FDA ने स्पष्ट किया है कि EUA तभी मिलेगा जब तीसरे चरण के डेटा से पता चले कि वैक्सीन बीमारी रोकने में कम से कम 50% बीमारी प्रभावी है। इसके अलावा ये वैक्सीन ट्रायल में कम से कम 3000 लोगों से गुजरी हो। ट्रायल में भाग लेने वालों को वैक्सीन देने के बाद कम से कम 1 महीने तक ऑब्जर्व करना होता है कि कोई साइड इफेक्ट तो इसका नहीं है। तो भारत में अप्रूवल की क्या प्रक्रिया है, ये समझ लीजिए। एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट कहते हैं कि भारत के ड्रग रेगुलेशन में EUA के स्पष्ट प्रावधान नहीं है और इसकी प्रक्रिया साफ तौर पर परिभाषित भी नहीं है। इसके बावजूद CDSCO पहले कई दवाओं को EUA दे चुका है। जैसे जुलाई महीने में रेमडेसिविर और फेविपिराविर दवाओं को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। इन जैसी दवाएं पहले से दूसरी बीमारियों के लिए अधिकृत थीं, लेकिन इन्होंने कोविड-19 को लेकर सीमित टेस्टिंग में कुछ उम्मीद जगाई तो इन्हें EUA के तहत अप्रूव कर दिया गया। अब यही जानिए कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इन दवाइयों पर। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सिप्ला और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के पूर्व ग्लोबल जनरल काउंसिल और वकील मुरली नीलकांतन कहते हैं, हमें अभी भी अप्रूवल के पीछे की कहानी पता नहीं है। हमने क्लिनिकल ट्रायल का डेटा कहीं प्रकाशित होते हुए नहीं देखा और ना ही हर दवा के लिए प्रोटोकॉल देखे हैं। उन्होंने कहा, US FDA के रेगुलेशन में EUA हासिल करने के नियम स्पष्ट हैं। भारत में मैं पूरे कानूनों से गुजरा हूं ताकि कोई खंड ऐसा मिले जिसकी मदद से दवाओं के इमरजेंसी या सीमित इस्तेमाल को मंजूरी दी गई हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला।
तो फिर भारत में किस तरह EUA मिलता है, इसे पूरी तरह तय किया जाना अभी भी बाकी है। हालांकि EUA के लिए अप्लाई करने वाली कंपनी को यह साबित करना होगा कि यह दवा सुरक्षित है। EUA आमतौर पर कब कब दिया गया है ये समझ लीजिए। EUA बहुत पुरानी बात नहीं है। जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के जोशुआ सर्फस्टीन का कहना है कि अमेरिका में FDA ने साल 2009 में आम लोगों के लिए EUA दिया था। नवजात बच्चों में H1N1 संक्रमण के लिए टीका दिया गया था। 2009 से किसी वायरस की वैक्सीन के लिए EUA नहीं दिया गया है, बल्कि कुछ दवाओं, डायग्नोसिस और वेंटिलेटर या PPE किट्स के संदर्भ में EUA मिला है। कोविड-19 से पहले इबोला वायरस, जीका वायरस और MERS कोरोना परिवार से जुड़ा एक वायरस है कि वैक्सीन के लिए EUA दिया गया था। आखिरी सवाल यह है कि क्या EUA का मतलब वैक्सीन को पूरी तरह अप्रूवल देना होता है? जवाब है नहीं। नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपातकालीन इस्तेमाल के लिए है। US FDA के मुताबिक आम लोगों को इस बात की जानकारी देनी जरूरी है कि उन्हें सिर्फ आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इसे मंजूरी दी गई है। इसका मतलब पूरी तरह अप्रूवल नहीं है। लोगों को इसके ज्ञात लाभ और हानियों की भी जानकारी देना जरूरी है, और ये भी कि किस हद तक ये लाभ और हानि अज्ञात है। लोगों को EUA वाली वैक्सीन लेने से मना करने का भी अधिकार है। अंतिम अप्रूवल के लिए ट्रायल के तीनों चरणों में अपेक्षित परिणाम मिलने जरूरी है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी निशांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।